वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो फाइनली गाइज आज हम बात करने वाले पे आउट के बारे में। पे आउट, पे आउट। पे आउट एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेसबुक पे इसके बिना तो तुम कुछ हो ही नहीं, समझ लेना। ये गया तो तुम बर्बाद हो। यही है जो है, सारी मेहनत करके और लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगी ना, वो इसी से मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पे आउट। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा इस बार मैंने पे आउट में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए, क्योंकि प्रीवियस फालतू के क्वेश्चन से भी मेरे को बहुत सारे आइडियाज़ लग जाते हैं, ताकि मैं उसको सुधार सकूं और आगे से वो नॉनसेंस क्वेश्चन ना आए। तो बहुत रिफाइन कर देता हूँ मैं वक्त के हिसाब से। ठीक है, तो पे आउट समझने के लिए पहले एक टेक्स्ट बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है मैनेजमेंट की। यहाँ होगा इम्पोर्टेंट चीज़, क्या होगा? मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर और बनाना है जिसका नाम रखना है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पेजेस। जो मर्जी रख लो, अब मैनेजमेंट पेज रखता हूँ इसका नाम, मैं यहाँ रख देता हूँ इसको। अब करना क्या है, इसके अंदर आपको एक बनानी है एक्सेल सीट। एक्सेल सीट पता होगा, मैं एक पुराना मैनेजमेंट का दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ होता आईडी नाम। ये कौन सी आईडी है? ये सारी मदर आईडी है। क्या है ये? मदर मदर आईडी। आईडी। और ये है पेज के नाम, और ये डेट, और ये कंडीशन है, स्टेटस है, और ये अगर पेंडिंग आई है, डेट लगी है नहीं, वो है। और फिर एक और बनेगा अप्रूव और रिजेक्ट। तो ये स्टेटस में ही सेम होता है। अब है क्या, मान लो अगर 50-60 पेज मैनेज कर रहे हो तो याद रहेगा पेज का नाम? नहीं सर। तो पर डे जैसे ऑफिस में काम होता है, हर चीज़ की मेंटेन होती है, वैसे ही आपको एक फ़ाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। सबसे पहले मदर आईडी का नाम होगा, फिर पेज का नाम, फिर डेट, किस डेट को अप्लाई करी है। 12/3, ये सब एक ही दिन के हैं, ये इतने सारे। फिर ये 14/3 वैसे कर दिया था। तो क्या है, रिजेक्ट होगा तो एलओसी आ जाएगा, एलओसी आएगा, या पेंडिंग दिखाएगा, डेट का कब का 30 अप्रैल का दिखा रहा है पेंडिंग में, एलओसी पेंडिंग। फिर रिव्यू में है, रिव्यू में है, रिव्यू में है। ठीक है, फिर अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देना अप्रूव। फिर एक और बना लो अप्रूव पेजेस का। ये सब अप्रूव पेजेस है तुम्हारे पास, जो सोल्ड हो गए या सेल्फ यूज़ के लिए रखना है, यूजेस पर्पज़, इस तरह करके आपको एक फ़ाइल बनानी है। ठीक है, ये उसके बाद क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है जिसका नाम रखना पे आउट। क्या रखना है? पे आउट। वो चाहो तो बिजी में रख लो, इसका नाम रखना है पे आउट। पे आउट के अंदर क्या करना है, पे आउट के अंदर जितनी भी मदर आईडी है उसके नाम से फोल्डर बनाना है। क्या करना है? जितने भी मदर आईडी उनके नाम नाम पर है फोल्डर। फोल्डर बनाना। अब हमने 4 ले लिए, इसको बंद कर दिया। अब आपको पे आउट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखो, पे आउट क्या होता है, एक बार डिसेबल हो गया तो माँ बहन हो जाएगी, वो ठीक नहीं होती जल्दी। उसके लिए चाहिए होता है डेटा। अब डेटा अगर तुम्हारे पास सॉलिड है ना, तो पे आउट तुम्हारा कभी डिसेबल ही नहीं होगा, सबसे पहली चीज़। तो उसके लिए आपको करना क्या, मान लो पे आउट फोल्डर में चले जाए, तो जैसे के बाद 5 मदर आई से हम यूज़ कर रहे हैं, तो किसी से भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं उसके नाम से आप एक फ़ोल्डर बन गया। अब लक्की के नाम के अंदर जितनी पे आउट होगी और जिस भी नाम से बनेगी, वो नाम डलेगा इस फोल्डर के अंदर और उसकी डिटेल होगी। तो मैं बनाने से पहले मैं एक चीज़ और करता हूँ, इसको डाउन और इसको भी डाउन। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स और लेते हैं, ये ब्लैंक है, यही है। पेजेस जो अप्लाई करना होता है वो मदर आईडी से करना होता है, या नहीं तो तुम मैनेजमेंट आईडी से भी कर सकते हो, क्लोनिंग आईडी से भी कर सकते हो, मदर आईडी। ठीक है, आपको फोल्डर बनाने हैं, पेजेस मैनेज करने हैं। पे आउट बनाने के लिए 6 सेटअप होती है। ठीक है, और 2 चीज़ें हैं। अगर सेल के लिए पेज बना रहे हो, ठीक है, सेल के लिए पर पेजेस पर पे आउट। सेल्फ यूजर्स के लिए एक पे आउट पे 12 से 15 पेजेस, एक मदर आईडी में 100 प्लस पे आउट।
सारे क्वेश्चन यही क्लियर। सबसे पहली चीज़, चुल मचेगा, एक मदर आईडी में कितने पे आउट बना सकते हैं, 100 प्लस, मतलब जितना मर्जी। सेल्फी कर दी। सेल्फ यूजेस के लिए एक पे आउट पे 15 से 20, 15, 12, 15 पेज रख लेना। लेकिन अगर सेल के लिए बनाना है तो आपको पर पेजेस पर पे आउट रखने पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं है, तुमने आज एक पेज बना लिया अपने काम के लिए, उसके अंदर अपने 5 पे आउट पे एक मतलब पे आउट, एक पे आउट पे 5 पेज लगे थे, सोचा एक पेज को बेच देता हूँ, तो वो नहीं बिकेगा। और अगर तुमने बेचा उसको तो तुम्हारे सारे पेज के पे आउट चले जाएंगे और वो वापस नहीं आता। एक बार जो बन गया पेज पे, वो पे आउट लगा ही रहेगा उसमें हमेशा, आप उसको बदल नहीं सकते। तो पे आउट क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होता है। और पे आउट पे एडमिन देना पड़ता है अलग से, ठीक है, जो कि मदर आईडी पे एडमिन देती है। पे आउट के रूल है। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर तुम एक पेज पे एडमिन हो तो ज़रूरी नहीं है तुम पे आउट में भी एडमिन हो। पे आउट का एडमिन अलग हो सकता है पेज के एडमिन से। और पे आउट के अंदर हमेशा 2 एडमिन रखने हैं। पे आउट में क्या करना है, हमेशा 2 एडमिन रखने हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं पे आउट के लिए। अब सेटअप में जो फिल करते हैं, देखो पे आउट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, मात्र 3 चीज़, ओनली 3 चीज़। एक चाहिए होता है नाम, दूसरा डेट ऑफ बर्थ, तीसरा पैन कार्ड। अब 2 चीज़ है। पे आउट यूट्यूब पे भी होता है, इसको एडसेंस अकाउंट बोलते हैं, और फेसबुक का एक पे आउट होता है, ठीक है। एडसेंस अगर बनाओगे तो एडसेंस एड्रेस वेरीफाई करता है। क्या करता है, एड्रेस ये पे फेसबुक नहीं करता। तो अगर ये सारी डिटेल अगर तुम फेक भर देते हो तो भी पे आउट बन जाएगा तुम्हारा। दूसरा चाहिए होगा बैंक अकाउंट, ठीक है, और स्विफ्ट कोड, बस, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है एक एडमिन बेसिस। अब सबसे पहले देखते हैं, जब भी आप कॉपीराइट पे काम करो, पेज का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी वीडियो है पेज पे सबको डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट और उसी टाइम पैनल से वाले से बात करके, चाहे विशाल भाई से ले लो ग्रुप में, तुम्हारे इससे बाय कर लो, या तुम्हें जहाँ मिलता हो जैसे मिलता हो, इसके बारे में मुझे परेशान मत करना कि अपडेट हो रहा है या नहीं। फेसबुक में ग्लिच आती है, अपडेट चल रहा होता तो नहीं होता, ये चीज़ें हैं। तो आपको करना क्या है, फॉलोवर लगाना है 5000। जैसे ही फॉलोवर लगाओगे तो अभी क्या, अपडेट का टाइम 2 दिन का हो गया है, 2 दिन बाद अपडेट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से आएगा इन स्ट्रीम ऐड, ठीक है, सेटअप आ जाएगा। तो यहाँ से सेटअप करके उसके बाद ये स्टार का भी हमने अप्रूव ले रखा है, क्योंकि इसका हमने लेवल अप किया है। लेवल अप करने के लिए ऑलरेडी गेमिंग की क्लास में बता चुका हूँ। आप देखो 4 गेम खेल रखी है, यानी कि पूरे 4 घंटे की है, ठीक है, 4 गेम, और ये 5 वीडियो है एक्टिव, ठीक है, 5 एक्टिव वीडियो लगा रखी है, सब ये गेम है। और जो गेम खेला है यहाँ पर टैग कर रखा है गेम को। तो बंदे ने 1-1 घंटे की कैरम खेल रखी है, बैक टू बैक जैसे मर्जी खेल के कुछ भी डाल के आपने लेवल अप करना है, जिससे स्टार अप्रूव हो जाए, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, फ्लोवर ऑर्गेनिक की ज़रूरत नहीं है आपको। कॉपीराइट पे काम करते हो तो आपको तुरंत पैनल से बाई करना उसी टाइम, ठीक है। पेज को छोड़ोगे पेज ख़राब हो जाएगा। वो करने के बाद अभी के टाइम में जैसे ट्रिक चल रही है, तो ट्रिक ये चल रही है कि पेज सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही वॉच टाइम कंप्लीट हो और आपका काम रेडी हो जाए, तो उस पेज को क्या करना है, अपने BM में ऐड करना है, बिजनेस मैनेजर में। तो इसके बारे में देयर इज़ नो क्वेश्चन। अगर किसी ने करी कूटूंगा क्लास से निकल के बाहर में, ऑलरेडी पहले क्लास में बता चुका हूँ। तो सीधी सी बात है, प्रोसेस है, पेज का लिंक कॉपी करो, यहाँ पे आओ, ऐड पे करो, ऐड पेजेस, यहाँ पे पेज का लिंक डालो, ये बन के आ गया, बस ऐड पेज पे क्लिक करो। अब हमारा पेज हमारे BM में ऐड हो चुका है। और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देना आपको, एक बार रिफ्रेश करके हम चेक कर लेते हैं। पेज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, देखो भाई क्लेम आ गया, लक्की ने ओनरशिप क्लेम कर लिया, ठीक है।
मैनेजमेंट पेज एक्सेस, तो ये देखो इस तरह से बीएम में एक है। अब यहाँ पे 2 एडमिन है, मैंने बीएम क्लेम किया तो दूसरा एडमिन दिख रहा है और एक एडमिन मेरा छुप गया, मदर आईडी है। अब ये डन हो गया। अब करना क्या है आपको, जैसे बताऊँ आपको 2 बार ये खोलना, अब इधर का काट दो। क्या करना है, 2 बार, चाहो ज़रूरत नहीं है 2 बार खोलने की, बट अभी का जो ट्रिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 2 बार अलग अलग टैब खोलना है इस तरह से, ठीक है। और सबसे पहले आपको बनाना है एक पे आउट। पे आउट बनाना है किसका, स्टार का। तो यहाँ पे क्लिक करके स्टार पे क्लिक करके गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। देखो या तो बन जाएगा और या नहीं तो ये एरर देगा, 2 चीज़ें होगी। अब करेंगे सेटअप अकाउंट पे क्लिक, यहाँ पे इस पे, यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। आपको करना क्या है, क्रिएट न्यू बिजनेस पे क्लिक करना। देखो अब मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, इस पर क्लिक करूँगा तो पुराने पे आउट तुरंत लग जाएगा इसके अंदर। तो आपको नया बनाना तो नया कर लो, पुराने पे क्लिक करना तो इस पर क्लिक करके अपना जो मर्जी पे आउट है पुराना उस पर पेज लगा सकते हो। बट इसमें करना है क्रिएट न्यू बिजनेस पे, क्योंकि पेज मान लो सेल के लिए करना है फिर न्यू। तो क्या करना है अभी, हाँ ये बन के आ गया, पे आउट बनाना है। अब जैसा कि मैंने कहा हम सारी डिटेल फेक भरने वाले हैं यहाँ पे, तो फेक डिटेल जितना मर्जी करोड़ों के हिसाब से ले सकते हो। तुम में से कोई एक बंदा अपना नाम बताओ, अमित कुमार। अमित कुमार, यस सर, यस सर। तुम्हारे नाम से पे आउट बनाता हूँ। किसी के भी नाम को सर्च कर लो गूगल पे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे लिख देना पैन कार्ड। हम कोई भी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन नहीं लेने वाले। अब चले जाना है इमेज पे, अब ढूंढना अमित कुमार के नाम से पे आउट है। देखो ये मिल गया, अमित कुमार सैनी, ठीक है, मिल गया। आपको ऐसे ही एक पेज को पकड़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ से कट मार दो इसको, और कट मारने के बाद वापस से वहाँ लाओ इसको, तुमने जो मैनेजमेंट में बनाया था। और ये पे आउट रख रहे हैं हम ए एडमिन में, तो ए एडमिन के अंदर फोल्डर बनाना है जिस भी नाम से पे आउट है, AMITKUMAR, अमित कुमार। ये लाके हमने फ़ोटो को पोस्ट मार दिया। अब इसके अंदर हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स उसी फाइल में और ऐड करेंगे। इसके अंदर हम भरने वाले हैं इस बंदे का पूरा डिटेल भरने के लिए इसको हम लेंगे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ भरने वाले हैं डिटेल, अमित कुमार, स्पेलिंग देख लेना, KUMARSINGH, सिंह, डेट ऑफ बर्थ है 25/09/1982, और इसका चाहिए पैन कार्ड का नंबर, तो ये बड़े अक्षर में होगा, BMPK7700G। अब ये पाकिस्तान से भी कोई बंदा देख रहा हो तो वो भी कर सकता है इसको आराम से, ठीक है। सर BAM। बी सर वो सैनी है, सिंह नहीं है। बी सिंह की जगह एक सिंह। सॉरी, मैं उसके पापा के नाम में वो देख लिया, सैनी, SAINI। भाई ये पैन कार्ड का डिटेल देखना सेम है, BAMPK7700G, डन। अब ये चाहिए एक फेक एड्रेस, ठीक है। अब हम बना रहे किसके नाम से, अमित कुमार के नाम से। ये कौन अमित कुमार किसी को नहीं पता, तुम यहाँ पे मल्टीपल ले सकते हो। देखो इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई गलत काम नहीं होता यहाँ पे इसको यूज़ करने से, सीधी सी बात है। तो ठीक है, एड्रेस, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, हमने एक रैंडम एड्रेस ले लिया है, ठीक है। अब इसी एड्रेस पे हम बताओ, अब ये क्या बंदा इस पे रहता है, इस एड्रेस पे? नहीं सर, क्या हमारी डिटेल जेन्युइन है? नहीं। अब हम इसका भरते हैं, अमित कुमार सैनी, डेट ऑफ बर्थ क्या था, 25/9/82, 25/09/1982। कंट्री है हमारा इंडिया। यहाँ पे हमेशा इंडिविजुअल सोलो प्रायर रखना है, प्रायोरिटी। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आ जाएगा हाउस नंबर, गली नंबर,
12 रैंडम कुछ भी 13 डाल देते हैं। ठीक है, सिटी में दिल्ली कर दे रहा हूँ, स्टेट भी डी से ही आएगा। अदरवाइज़ तुम जो मर्जी डाल दो, अपने ऊपर है, कुछ भी डाल दो। पिन कोड सही डालना, जहाँ का एड्रेस डाल रहे हो। पिन कोड चाहिए तुम्हें किसी भी जगह का, तो गूगल पे सर्च कर सकते हो। मान लो मुंबई, मुंबई में जगह का नाम बताओ, वासी, वासी पिन कोड। ये देखो, ये पिन कोड आ जाता है ऐसे। तो मुझे इस जगह का पिन कोड पता है। फ़ोन नंबर, कुछ भी एक रैंडम फ़ोन नंबर डाल दो यहाँ से, कोई सा भी फ़ोन नंबर ले लो। ठीक है, ये कोई OTP थी वगैरह नहीं मांगता। ठीक है, बाकी मैं कोई रिकमेंड करूँगा अपना जेनवन डाल देना, ना भी डालो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर फेक डाल दो। ईमेल आईडी तुम अपना जो मर्जी डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहीं से एक ईमेल आईडी कॉपी करके और ये डाल देता हूँ यहाँ पे। फ़ोन नंबर में अपने बैच वाला नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। एट 595309646। ठीक है, अब ये चाहिए हमें पैन कार्ड का नंबर। ये टैक्स में 3 नंबर जो मांग रहा है ना, ये एक ही लगेगा। अबे कहाँ गया? ये पैन कार्ड का नंबर है, ये उठा के यहाँ डाल दो, बस डन। अब यहाँ पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब ओरिजिनल बना रहे हो तो ओरिजिनल ये भरो, और नहीं तो यहाँ पे फेक डाल दो, कुछ भी जो मतलब डेट ऑफ आपने बर्थ निकाला है। थोड़ा मिस्टेक है। अरे रहने दे, मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे मैन्युअली बैंक लिंक करना है। यहाँ डालना है अकाउंट होल्डर नेम। अब देखो अकाउंट, बैंक का अकाउंट कैसे मिलेगा बताता हूँ। आप सबके पास बैंक का वो होगा ही, बैंक होगा ही इंडिया में सबके पास। हमें चाहिए बस ये कोड। ये जो है पंजाब नेशनल का बैंक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, अब क्या करना है, बैंक के लास्ट के 4 नंबर होते हैं ना, इसको बदलते जाओ। क्या करना है? लास्ट लास्ट के 4 नंबर बदल जाओ। तुम्हारे सबके पास बैंक अकाउंट होगा इंडिया का, या नहीं तो जिनके पास नहीं है वो सेम ये रख लो, सेम यही अकाउंट। बस लास्ट के 4 बदलते जाओ, फिर तुम 1 करोड़ पे आउट बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नाम कुछ भी डाल दो, स्विफ्ट कोड बस जो दिखाऊं वही डालना। बाकी गूगल सर्च मार लो, ये जो अब तुम जहाँ का भी बैंक होगा वहाँ का ये होगा। तो ये है पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का पसेड़ा स्विफ्ट कोड। ठीक है, तो मुझे ये दिखा, मैंने ये ले लिया, स्विफ्ट कोड है ये। तो यहाँ मैं डाल दूंगा स्विफ्ट कोड, और इसका नाम क्या है, अमित सैनी। सही है, SAI। ठीक है, अमित कुमार सैनी। अब यहाँ पे डालना है अकाउंट नंबर। तो ये अकाउंट नंबर यहाँ पे 15 है की जगह 15 है, तो 15 की जगह मैं करता हूँ 16, और 69 की जगह कर देता हूँ 80। बस, नहीं एक मिनट गड़बड़ हो गया। अस्सी 72। तो लास्ट के 4 नंबर को बदलते जाना है और पे आउट बनाते जाना है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ और लिंक कर देता हूँ, तो हमारा पे आउट में अकाउंट ले लेगा। अब बताओ, कोई भी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है इसमें? कुछ भी अगर मैं सही डाल रहा हूँ। और बताता हूँ, ये जो बैंक का जो ये स्टार्टिंग का इधर का नंबर है ना, वो मेरा ही पर्सनल अकाउंट का है। बट वो स्टार्टिंग के 2 नंबर 4 तुम्हें पता नहीं है, तो तुम मैच नहीं करा पाओगे। अब वो मेरे नाम पे है, बट मैंने क्या कर दिया, अमित सैनी के नाम पे डाल दिया। अब कह रहा है टैक्स इन्फो ऐड करने के लिए। ठीक है भैया, इस पर क्लिक करके टैक्स इन्फो हैंड टू हैंड भर देनी है। टैक्स इन्फो भरना बहुत ही आसान है। क्लिक करते हैं, यहाँ सब कुछ डन है। RU 9 पे क्लिक करना है। 1 मिनट, यहाँ पे 9 करना है शायद। हाँ ठीक है, वहाँ भी 9 करना है। ये सब सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे आपको बस इंडिया कर लेना है। ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, कुछ भी क्लिक मत करना। यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, नेक्स्ट कर देना। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे 0% करके ये कर देना, यहाँ पे अपना नाम डाल देना।
अमित कुमार सैनी, डन। ये बन गया, सबमिट पर क्लिक किया। अभी हम अप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। डन हो गया, इस पर भी डन कर दो। ये हो गया। अब करना क्या है, इस पर बस डन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डन मत करना। अब क्या, यहाँ पे डन मत नहीं करना। अब क्या हुआ, पे आउट बन गया है। अब इस पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, अब इन स्ट्रीम का सेटअप लगाते हैं। इस पर क्लिक किया, रिव्यू टर्म्स पे गए, देखो यहाँ से भी सेम होगा, ऐसे ही होगा। यहाँ पे ऐड पे आउट पे क्लिक किया। अभी हमने किस नाम से बनाया था, अमित कुमार सैनी के नाम से। तो यहाँ पे क्या करना है, अमित कुमार सैनी, ये आ गया, ये ले लिया। नहीं तो क्रिएट न्यू करते हैं ना, हम यहाँ से नेक्स्ट करने वाले हैं। कंफर्म हो गया, इसी बैंक में हमें चाहिए ये। अब डन कर देता हूँ और इसको डाल देता हूँ रिव्यू में, और तब जाके हम उधर भेजेंगे। अब यहाँ पे डन हो गया, यहाँ पे भी डन हो गया। सबमिट फॉर रिव्यू, ये गया रिव्यू में। अब इसको भी डन करके रिव्यू में डाल दो। एरर दे गया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार में कर दूंगा। ये देखो, रिफ्रेश करते ही इन स्ट्रीम ऐड गया रिव्यू में, और पेज पे आ गई LOC। ये क्या, फेसबुक का बग है। ठीक है, इससे कभी भी घबराना नहीं है। अब इंतज़ार करो इसके डिसीजन का। ठीक है, ये कह रहा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ गया। अब बताओ, देखा इशू आपके सामने, मैंने क्या बोला था, ये चीज़ें हम फेस करते हैं पेजों पे। आपके सामने है, एक हो गया, एक नहीं हुआ, ये देखो हट गया वो। अब ये होगा कैसे, इसको रिव्यू में रहने देना है। ये रिजेक्ट होगा या जो भी होगा, जैसे ही ये रिजेक्ट होगा, दो कारण होगा, या तो LOC देगा ये, यहाँ पे भी रिफ्रेश करूँ तो LOC, ये ग्लिच आ रही है पेजेस के अंदर अभी खासकर बहुत ज़्यादा। और ये है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। क्या है, कंटेंट मोनेटाइजेशन। तो ये खासकर फेस करना पड़ सकता है। देखो इसका कोई उपाय नहीं है हमारे पास भी। इसका उपाय जब आएगा जब ये, रुको मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ें क्लियर। कोई भी टूल मोनेटाइज नहीं है। अब एक चीज़ और है, हम क्या करेंगे, इसको ग्रीन करेंगे। ग्रीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनेबल टैग करना पड़ेगा। साला ये भी ऑप्शन हटा दिया यहाँ से, यूरी नॉट एलिजिबल। ओके, इस पे आ गया कंटेंट वाला इशू। बाकी सब कुछ ठीक है, पेज चला गया रिव्यू में। अब देखते हैं कब क्या होता है। ये रिजेक्ट होगा किसी रीज़न की वजह से। जब रिजेक्ट होगा तो इसका क्या करना है, ठीक करना है। इसको क्या करना है, ठीक करनी है। ठीक करना है। तो इसी तरह से अप्लाई होता है। जैसे अगर वो नहीं होता रिजेक्ट, तो मैं यहाँ से ये करके और यहाँ से डन मार देता, तो ये ऑटोमेटिक ये तुरंत विद इन मिनट ये अप्रूव भी हो जाता। तो ये ऐसे ही होता है ये चीज़ अप्लाई। अब दो चीज़ है, यहाँ भी रिफ्रेश मार के अपने आप ही। अब बारी है पे आउट के अंदर। पे आउट के अंदर तुम क्या क्या चेंज कर सकते हो। तो पे आउट में गए, सब पे आ रहा है भाई, ये 7 तारीख के बाद हटेगा। ये देखो दो पेज पे अप्लाई हुआ था ये, एक इस पे दो लगा हुआ है। अब है क्या, तुम कर सकते हो बैंक को चेंज। तो यहाँ पे चेंज करना है। अब देखो पाकिस्तानी बंदे को क्या करना है, इंडियन पे आउट लगा के RDP के थ्रू या जैसे भी करके, या किसी दोस्त की इनमें बैच में से हेल्प करके आपको पेज अप्लाई कर लिया। पेज अप्लाई करने के बाद मिल के काम कर लो। काम करने के बाद अगर ये पैसा तुम्हारा, देखो ये इस बैंक में देगा नहीं, देखो तुम्हें पता अच्छे से। तो आपको क्या करना है, जैसे ही पेज रेड होता है, काम कॉपीराइट पे काम करना है, जाहिर सी बात है। तो जैसे ही क्या होगा, पेज रेड, ध्यान सुनना, क्या होगा, पेज रेड, बस तुरंत इसमें आना है। $100 हो चुकी होगी या उससे ज़्यादा होगी तो ही ये देगा। तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पाकिस्तान का बैंक लगा लेना है। ये क्लिक करके अकाउंट होल्डर नेम और इसका IBN लगा के लिंक कर दो। 5 दिन का डिले मारेगा, तुम्हारे पाकिस्तान के अकाउंट में सारा इन्वेस्टमेंट का पैसा दे देगा। कोई ज़रूरत नहीं है US बैंक की। ये सब सालों ने हाइप क्रिएट कर रखा है सिर्फ इसलिए कि वो डिटेल्स वगैरह बेच सके और अपना जेब गरम कर सके। नहीं तो मेरे जितने भी प्रीवियस बैच के बंदे हैं, किसी को भी ज़रूरत नहीं है। तुम कहीं का भी बैंक लगा के पेज अप्लाई कर लो, पैसा ले लो। जैसी पेज रेड होता है उसके बाद क्या करना है, देखो 5 दिन का होल्ड मारेगा, आपको पे आउट चेंज कर देना है। इसका पाकिस्तान का लगा देना है इसके अंदर।
आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा बिना किसी रुकावट के। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, एनीथिंग, कुछ भी चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ बैंक अपडेट करके पैसा निकाल लेना उसके अंदर। दूसरा टैक्स वेरीफाई का, देखो मेरा टैक्स इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड है, एक भी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन नहीं है। अपडेट पे क्लिक करूँगा तो मैं कुछ ही चीज़ अपडेट कर सकता हूँ, हाउस नंबर, फ़ोन नंबर, ये मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लाखों पे आउट बना लूँगा ऐसे ही। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये एडमिन, पे आउट का एडमिन कैसे चेंज होता है। तो पे आउट के एडमिन पे क्लिक करने के बाद जिस भी बंदे को तुम एडमिन देना चाहते हो वो बंदा उस मदर आईडी का फ्रेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो बंदा मदर आईडी का फ्रेंड होना चाहिए। फ्रेंड लिस्ट में होगा तो ही सर्च करके आएगा। सबसे पहले क्या करना है, मदर आईडी में जिस बंदे को पेज बेचोगे उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के ऐड करना है एक दूसरे को। ऐड करने के बाद रिफ्रेश करना है, फिर पेज के अंदर आओगे। पेज बेचने के टाइम में कभी भी पेज बिना बीएम के किसी को एक्सेस मत देना और पे आउट के एडमिन मत देना। उसको एक एडमिन 2 इंसाइट्स का चेक कर लेगा, अगर मांग रहा हो तो पैसा पे होने के बाद ही तुम एडमिन रिलीज करोगे और पे आउट एडमिन बनाओगे। नहीं तो पेज लेके भाग गया तो पे आउट कम से कम तुम्हारे पास है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। पे आउट के अंदर हर कोई एडमिन नहीं होता और पे आउट के अंदर हमेशा 2 एडमिन रखनी है। ये मिठाई 3 पेज की ये पेज ही है, ये लक्की जेम्स, और एक जिसको अभी तुम्हारा फ्रेंड हो जो तुम्हारी लिस्ट में, उसका नाम सर्च करके करोगे तो जैसे फिर अब पासवर्ड डन करोगे तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड सेव करते ही वहाँ पर नोटिफिकेशन जाएगा जैसे तुम पेज ट्रांसफ़र करते हो और वहाँ पे ही एडमिन चला जाएगा इस पे आउट का। और अपडेट के नाम पे तुम इसमें कुछ भी मत करना। बाकी अपडेट के नाम पे देखो ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरा टैक्स इन्फॉर्मेशन सही है बट ये एरर आ रहा है। भाई 7 को हटेंगे, मेरे पे भी यही था, मैं बता रहा था ना आपको उस हाँ, दिन। तो ये कोई सबको दिक्कत नहीं है पता है। हम्म। यार। ये चीज़ मेरे को हजम नहीं हुई विशाल भाई। भाई यही है लेवल अप, बिना एलओसी का लेवल अप है ये। ये मुझे पता जुगाड़ क्या है लगता भाई। है भाई ये बहुत तगड़ा जुगाड़ है ये। इसके अंदर पहले से ही गड़बड़ था ये। नहीं गड़बड़ नहीं था भाई, मैं बता रहा हूँ पता है क्या हो रहा है लकी भाई। आजकल ना वो स्पाइक पकड़ रहा है इसका ना, बॉट जो था ना एआई फेसबुक का, अब वो थोड़ा एडवांस हो गया भाई। पार्टनर मोटर हाँ हाँ इसी में दिखाएगा भाई। ये पता है क्या है, ये वो जो एक दिन में कर रहे हैं ना जिस चीज का वॉच टाइम, अब वो पेज हो ही नहीं रहे भाई, बहुत कम हो रहे हैं। तो इसलिए भाई अपन ना तोड़ तोड़ के कर रहे हैं वॉच टाइम। फिलहाल तो साला रिव्यू में 30 अक्टूबर को अपडेटेड पेज है वैसे तो। हम्म। क्या पता अप्रूव मिल जाए इसका। मिल और जाएगा हाँ, भाई। ऐसा बन के आ गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, रोना नहीं है जाके किसी के पास कि मेरा पेज ये हो गया वो हो गया। ये खासकर अप्लाई करने के बाद दिक्कत आएगी यार, नहीं तो रिव्यू में चली जाएगा। नहीं तो ऐसे करके अप्लाई मारो, आपका बहुत पेज अप्रूव हो रहा है। पेज बीएम में होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। और ऐसे करके करो और इधर इनिस्ट्रीम ऐड को अप्लाई कर दो, आपका पेज जैसे ही वो रिव्यू में जाएगा उसी टाइम एक साथ ही दोनों अप्रूव हो जाता है, तुरंत विद इन मिनट मोनेटाइज जाता है। बाकी भाई जब यही ये है तो पे आउट। रुक जा थोड़ी देर। तो आपका ये डिटेल है, इसको सेव रखना। कल को अगर पे आउट डिसेबल होता है तो आपका यही डिटेल वहाँ जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर पे आउट में एक नाम से डिटेल होगा, अमित कुमार का पे आउट होगा जो डिसेबल होगा। तो वहाँ तुम्हें पता है ये उसका पैन कार्ड है, पैन कार्ड ही मांगता है, तो ये पैन कार्ड अपलोड कर देना और बाकी डिटेल्स वगैरह तुमने जो भरी होगी वो यहाँ लिखी होगी। जिससे क्या तुम्हारा आईडी या पैन कार्ड, ये जो डिसेबल होता है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगे तो पैन कार्ड दे के वेरीफाइड कर लो, और पैन कार्ड तुम्हारे पास है ही। अब ज़रूरत नहीं है अमित कुमार की। ठीक है, अगर विशाल शर्मा के नाम से भी अगर मारता हूँ ना तो भी मिल जाएगा। और इमेज पे चले जाओ, ये देखो अंकित के नाम से है। तुम्हें लाखों मतलब इतने मिलेंगे यहाँ पे पैन कार्ड, तुम सोच भी नहीं सकते। बाकी तुम चाहो तो फर्जी भी बना सकते हो, यहाँ कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, प्रॉपर वेरीफाइड पे आउट बन जाता है। अब यही तरीका है, अब जितना मर्जी पे आउट बना लो। चीज़ें याद रखनी हो बहुत इंपॉर्टेंट पे आउट के अंदर, कि सेल के लिए अगर बनाना हो तो एक पेज पे एक ही पे आउट रखना, एक पे आउट पे एक ही पेज रखना। अगर 2 पे मतलब एक पे आउट पे 3 पेज अप्रूव कर लिया तो उसको बेच नहीं पाओगे, ध्यान रखना। वो तीनों पेज एक साथ एक बंदे को जाएगी। अगर वो तुमने एक को दे के एडमिन दे दिया तो इन दोनों पेज से जो भी अर्निंग होगी सब वहाँ चली जाएगी उस बंदे के पास।
और दे ना दे तुम्हारा कुछ नहीं पता। तो सिंगल पे आउट रखना है बेचने वाले पे, और सेल्फ वाले के लिए जितने मर्जी उतने बना लो। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज़ है, काम ऐसी आती है। बाकी करते रहो, पेज अप्लाई करते रहो, अप्रूव रिजेक्ट मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो मेरे को तंग मत करना ये बोल के कि पेज मेरा रिव्यू में चला गया, आपके सामने मैंने डाला देखो पेज और जो कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने पहली बार ही बोल दिया था कि रिजेक्ट हो जा रहे हैं, एलओसी दे रही हो तुरंत, और देख लो आपके सामने ये रिजेक्ट बहुत लोगों के हो रहे हैं, तुम्हारे भी होंगे। अब ये रिस्क नहीं लोगे तो भैया तभी ऐसे ही नहीं 15,000 का पेज बिक रहा है अप्रूव होने के बाद, ठीक है। हलवा नहीं है, इस यही रिस्क होता है यहाँ पे। बट ये ख़राब भी नहीं होता, ये ठीक हो जाएगा दोबारा से। जैसे मेरा भी कुछ दिन पहले एक पेज रेड हो गया था, 1 महीने पहले मोटाइज पेज, करीब 1 महीना लगा, 1 महीने में लगातार उसमें लाइव और एलओसी ठीक करने का तरीका बता रखा है। सेम चीज़ें मैंने भी अप्लाई की थी। अब हम पेज नहीं दिखाने वाला है यहाँ पे, पिछली बार भी दिखा के मैं पछता रहा हूँ। तो आप डालो, आपका ठीक हो जाएगा। यही है सिंपल सा पे आउट। अब तुम जितना मर्जी उतना पे आउट बना सकते हो। इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बता दी, उसी नंबर के 4 नंबर बदलते जाओ, किसी भी नाम पे या सेम कुछ भी भरते जाओ, कुछ भी। बस लास्ट में जाके ना पैसा निकालने से पहले पहले तुम अपना मतलब ये ध्यान रखना 15 से पहले पहले अकाउंट भर लेना, ठीक है। नहीं तो रिलीज होने से पहले पहले 1 तारीख को काम स्टार्ट करो, रेड होगा या ये रेड होगा तो मान लो 15 से स्टार्ट किया एक पेज पे, तो वो अगले महीने मिलेगा। इस महीने काम करो ना, कौन सा महीना है ये? अक्टूबर। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जो भी काम करोगे ये नवंबर में मिलेगा। नवंबर में जो काम करोगे दिसंबर में मिलेगा पैसा। तो टाइम से पहले पे आउट में अपडेट होगा, और सेम 21 तारीख को रिलीज होता है, ठीक है। तो रिलीज होने से 5 दिन पहले ही पे आउट में अपना ओरिजिनल बैंक लगा देना। और अगर ओरिजिनल पेज है, आपका खुद का ओरिजिनल पेज है, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो, तो सारी डिटेल ओरिजिनल भर देना। अपने घर का एड्रेस, अपना जेन्युइन बैंक, सब कुछ जेन्युइन डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो इस तरीके से करना है तो ऐसे कर लो, बस यही है पे आउट। भाई को क्वेश्चन हो तो पर्सनली कर लेना, यहाँ वाले यहाँ पूछ लो।